हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप पिछली वीडियो देख चुके हैं, तो मेरी एक दिन का ब्लॉग नहीं आया था। अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी मैं किस तरह से स्टडी कर रही हूँ। डेली रूटीन में इसी तरह से आता है। और मैंने आज ली थी तुलसी की माला, मैंने गले में पहनी थी। इससे क्या है, मन को बहुत ज़्यादा शांति और सुकून मिलता है। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मन में शांति भी रहती है। तो मैंने ये तुलसी की माला पहनी थी। आप चाहें तो आप भी पहन सकती हैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी वोकैब। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले मैं वोकैब करती हूँ और उसके बाद पिनाकल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाती हूँ। और उसके बाद जी के जीएस और अदर सब्जेक्ट होते हैं वो करती हूँ, और ऑनलाइन स्टडी भी करती हूँ। और तो इस तरह से मैंने बुकअप 30-40 मिनट तक बुकअप किया था। और उसके बाद मैंने कुछ टाइम किचन में गई, किचन में जाके और खाना खाया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आज थोड़ी सिलाई भी की थी, मशीन रखी हुई है। और फिर मैं गई किचन में, देखा क्या बना है। उसके बाद मैंने खाना लेके गई थी और खाना हम लोगों ने साथ में बैठ के खाया था। खाना खाने के बाद मैं फिर से स्टडी करने आ गई थी। और अभी मैं, आपको पता है, जैसे पिनाकल का जो इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वही मैं उसे रीड कर रही हूँ। तो इसको भी मैं 40-50 मिनट तक इसको मैं करती हूँ। और उसको करने के बाद इसमें चैप्टर वाइज दिए गए हैं और ईयर वाइज है। जैसे 2022 का, 2023, सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। और एमटीएस में आए हुए वो अलग मिलेंगे, सीएचएसएल में आए हुए अलग मिलेंगे, सीजीएल। तो आपको जिस भी करना है, जैसे सीजीएल का करना है, सीएचएसएल का करना है, वो आप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ ना करना चाहें। मैं तो सारा करती हूँ, एमटीएस का भी करती हूँ, सीएचएसएल का भी करती हूँ और सीजीएल का। क्योंकि इसे करने में क्या होता है कि सबका थोड़ा बहुत लेवल अप और डाउन रहता है, चीज़ें सेम ही होती हैं। मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। अगर आप सिर्फ जिसकी तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उसका ही कर सकते हैं। लेकिन मैं तीनों की तैयारी कर रही हूँ इसमें। 12 फेज़ 12 का भी दिया हुआ होता है, तो उसकी भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो इस तरह से ही मेरा कंप्लीट हो जाता। उसके बाद मैंने किया था पॉलिटी। पॉलिटी में मैंने पढ़ा था संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप चाहें तो आप, क्योंकि इससे वैसे नॉर्मली एसएससी के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं इसे डीपली पढ़ रही हूँ, जिससे कि दोबारा से कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से ही काफ़ी हमारा तैयार हो जाता है, लेकिन मैं उन्हें डीपली करना चाह रही हूँ, तो मैं डीपली कुछ टाइम के लिए डेली पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी पॉलिटी कंप्लीट हुई और उसके बाद ये मेरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मैंने आज इंग्लिश ग्रामर नहीं की थी, सिर्फ मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे और वोकैब की थी। उसके बाद मैंने किया था जीके जी। आज मेरी हेल्थ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि अभी मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि अभी मुझे सर्दी हो रही है, तो ऐसे नींद जैसी लगती है, कभी सर में दर्द होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बार बार मेरा मुंह खुल रहा है, तो मुझे नींद लग रही थी। फिर भी मैंने स्टडी की थी। और इसी तरह से जो भी मुझसे हो सका, जितनी मैं स्टडी कर सकती थी उतनी मैंने की थी। क्योंकि हर एक दिन थोड़ी बहुत करनी ही चाहिए। अगर हम ज़्यादा गैप कर देते तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है और हमारी पढ़ाई काफ़ी छूट जाती है। तो इस तरह से, जैसा कि आपको पता ही है, ये हमारी बुक्स। और मेरे पास और भी बुक्स हैं। क्योंकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम पहले से इकट्ठा करने से क्या होता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी बुक पढ़ें कौन सी ना, और समझ में भी नहीं आती है। तो मैं लिमिटेड बुक रखती हूँ अपने पास, उनसे ही तैयारी कर रही हूँ। जब आप ये कंप्लीट कर लो 1-2 बार, उसके बाद आप आगे की बुक पढ़ो। तो इस तरह से मैं कुछ टाइम के लिए, मैं चेयर पे बैठ के, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं चेयर से उठ के आ गई हूँ बेड पे। तो बेड पे मेरे और भी बहन भाई स्टडी कर रहे थे। तो ये मेरा भाई है, 12th की तैयारी कर रहा है, तो ये भी अपनी स्टडी कर रहा था। और मैं भी बेड पे आकर कुछ टाइम के लिए स्टडी करने लगी। उसके बाद मैं करूँगी ऑनलाइन। तो जो मैंने कोर्स परचेज़ किया था उससे भी करती हूँ मैथ का, और फ्री क्लासेस होती है करंट अफेयर, इंग्लिश की, वो सारी मैं एक दो दो क्लास देख लेती हूँ। उससे मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है और मुझे सुकून भी रहता है कि हाँ, आज मैंने इतनी स्टडी कर ली। मन मतलब मन में सेटिस्फाई, मतलब मन हो जाता है कि हाँ, आज मैंने इतना कुछ कर लिया।